4 वेद 17 पुराणों को लिख डाला। लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं होता। 4 वेद 6 शास्त्र 21 उपनिषद 17 पुराण लिखने पर भी उनका मन शांत नहीं होता। पिंबिलाद, छपाशुल्क, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ जैसे महामुनियों ने कहा, अभी तुमने हमारे गोविंद के बारे में नहीं लिखा। मेरे कन्हैया के बारे में, गोविंद के बारे में अगर आपने कुछ लिखा होता तो आपका मन एकाचित होता। जिसने अपने मन और काम पर विजय प्राप्त किया हो, ऐसे तुम्हारे पुत्रगण हैं जो संसार को श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना का आनंद सिखाएंगे। अब भगवान वेद व्यास यहां कह रहे हैं कि जो मुझे कुछ याद था सब लिख दिया, अब कुछ बचा नहीं है। एक ही जवाब दिया, अगर सब लिख दिया तो मेरे गोविंद के बारे में कुछ नहीं लिखा, मेरे लाला के बारे में कुछ नहीं लिखा। बड़ी भाव से व्यास जी महाराज बैठे। बड़ी भाव से व्यास जी महाराज ने बैठ करके उन 17 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों से 18,000 श्लोक निकाले और उन 18,000 श्लोकों का एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ बनाया। बड़ा सुंदर भाव भरा नाम दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली भागवत भगवान की जय। अब व्यास जी बोले, मैंने लिख तो डाला, अब इसे संसार में सांसारिक जीवों को श्रवण कौन कराएगा? सांसारिक जीवों तक कौन पहुंचाएगा? बस ऋषि गणों ने एक ही शब्द कहा, जो माया से विरक्त हैं, जिनको माया ने बिल्कुल नहीं छुआ, जिन्होंने अपने स्वयं काम पर भी विजय प्राप्त कर रखी है, महाराज आपके ही वो अनुज, आपके ही पुत्र तो हैं सुखदेव, उन्हें आदेश दें और आपके 18वें पुराण को सांसारिक लोगों को श्रवण कराएं। भगवान सुखदेव जी ने इसे संसार में फैलाने का कर्तव्य किया। भगवान सुखदेव सांसारिक सुखों के लिए लोगों को उपदेश देते। शौनकादिक ऋषि बैठी कथा सुन रहे हैं, सुखदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। ये वो अमृत पान है जिस अमृत पान को सुना भी जाता है और पिया भी जाता है।
सोच रहे होंगे कि पिया तो मुंह से जाता है, नहीं, कानों के द्वारा भी हम इसे श्रवण करके पीना कहा गया है। जिसने सिंधु सागर की एक बूंद को भी अपने हृदय में धारण किया, मेरे गोविंद की उस पर कृपा हो गई। एक बाजार में एक मूर्ति बनाने वाला था और उसने पीतल की धातु की 2 मूर्तियां बनाई। दोनों में वजन बराबर, दोनों का चेहरा एक सा, धातु दोनों में एक सा लगा हुआ, देखने में दोनों एक सी। ले जाकर के बाजार में रख दिया बेचने को। लोग उन मूर्तियों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, पूछते हैं इन मूर्ति का क्या मोल है। तो मूर्ति कारक कहता है एक 500 रुपए की है और एक 50,000 की है। अब हमारे जो यजमान है आदेश भैया, उन्होंने कहा भैया इसमें वजन भी बराबर, बुरे सेम, धातु बोले एक सा लगा हुआ, बराबर ऊंची है, बराबर मोटी है। तो कहने लगे फिर एक 500 की क्यों है और एक 1,00,000 या 50,000 की क्यों है? तो वो मूर्ति कारक कहता है कि आप ही देख लो ना, अंतर क्या है दोनों में। सुबह से शाम तक ना जाने कितने लोगों ने उन मूर्तियों को उलट पलट के देख लिया, लेकिन एक संत भगवान चले आ रहे हैं और उन संत भगवान ने देखा, भैया मूर्ति का मोल क्या है? बोले महाराज 50,000 और 500 रुपए। धातु बोले बिल्कुल एक सी। उन्होंने कहा मैं देख सकता हूं, बिल्कुल। उन्होंने एक धागा लिया और धागा को लंबा किया, एक मूर्ति के कान में से डाला, धागा इधर से और इधर पार निकल गया। जवाब दिया महात्मा ने, ये 500 रुपए की है ना? मूर्ति कारक बोला हाँ जी। दूसरे के कान में धागा डाला, बस मस्तक की ओर चला गया। बोले ये 50,000 की है ना? हाँ जी। वही बात कि कोई कीमत नहीं होती, जिसको हम सुन करके अपने हृदय में बिठा लें, जिसे हम सुन करके अपने जीवन में उतार लें, उसकी कोई कीमत नहीं। और जिसे हम सुन करके इधर से और इधर निकाल दें, वो मिथ्या है। संत ऋषिगण बैठे, ऋषिगणों ने कहा हमें वो महादृश्य श्रवण कराएं जिसके कारण मेरे गोविंद को धरती पर आना पड़ा। बड़ा ही सुंदर भाव। हस्तिनापुर में 5 पांडव 100 कौरव पैदा हुए हैं, लेकिन जो कौरव है ना वो 100 हैं, पांडव 5 हैं। लेकिन कौरवों ने पांडवों को मारना चाहा, लेकिन मेरे गोविंद ने स्वयं आके रक्षा की। जाको राखे साइया